जनपद प्रतापगढ़ के वशिष्ठ प्रेसिडेंसी स्कूल एंड कॉलेज के प्रांगण में आज इस विशाल रोजगार महाकुंभ का आयोजन हो रहा है। इस विशाल कार्यक्रम के सूत्रधार, इसके कर्ता धर्ता श्री आनंद पांडे जी, सम्मानित मंचासीन अतिथिगण, उपस्थित सभी सम्मानित नागरिकगण, देवियों, सज्जन, पत्रकार बंधुओं और बच्चों, सबसे पहले तो मैं इतने शानदार कार्यक्रम के लिए बधाई देना चाहता हूं, शुभकामनाएं देना चाहता हूं श्री पांडे जी को, जिन्होंने इतना एक विशाल और शानदार कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया है। चाय हो रही है। इसकी चर्चाएं विदेशों में भी हो रही है और ये कथा के बाद आपने देखा होगा एक ट्रेंड आ गया कथा को किस तरीके से कराया जाए। स्टार्टिंग में होता था कि लोग बड़े बजट की कथा करते थे, बड़े कथावाचक को बुलाते थे और खुद व्यासपीठ पे जाके व्यास भगवान के पास ही बैठ जाते थे, किसी से मिलना नहीं होता था। अभी जब भगवान की कथा है तो आपको घर घर जाना पड़ेगा, आमंत्रण पत्र लेके, छोटा और बड़ा नहीं है, सबके पास जाना होगा। उसके बाद मैं अभी आ जाता हूँ सीधे मुद्दे पे। जब मैं कथा का प्रारूप लिखा तो बहुत डर था कि ये कैसे होगा, और जहां तक शासन प्रशासन की बात होती है कि हम जैसे आम इंसान लोगों को बहुत डर लगता है कि हुआ जाप तो का हो, कैसे सोची है, कैसे का हो। यही डर से यही बहुत चीजें लेके मैं पहुंचा डीएम ऑफिस। और उस समय जब भैया के पास मैंने प्रार्थना पत्र दिया तो उन्होंने देखा और देखने के बाद साइन किया, बोले कि आनंद घबराना मत, अब जाओ करो कार्य। और उस दिन से फर्स्ट डे से लास्ट डे तक सुबह से लेकर शाम तक डेली का मॉनिटरिंग भैया के माध्यम से होता था। और एक चीज जैसे अभी भैया ने बोला कि शायद मुझे तो नहीं पता है कि प्रमोशन हो चुका है भैया का अब ये तो मुझे नहीं पता है और लेकिन जैसे भगवान रामचंद्र को वनवास हुआ था तो जब अयोध्या जी से निकले थे, जब सिंहदेवपुर पहुंचे थे तो निषाद राज और केवट समाज ने यही बोला कि का ना भगवान 14 वर्ष यही ठिन गुजार दिया। तो हम सब प्रतापगढ़ वासी के ही है कि भैया 14 से मतलब जितना हो रिटायरमेंट तक यही प्रतापगढ़ में रह जाए, ज्यादा अच्छा है और ये था हम सबका भाव है, प्रतापगढ़ वासियों का भाव है आपके प्रति। एक रोजगार उसके बाद आया कि आपने धर्म कार्य किया, आप कर्मकार भी, कर्म कथा भी होनी चाहिए। तो हमने सोचा कि कुछ ना कुछ किया जाए और स्टार्टिंग थोड़ा ही सोचा था, लेकिन आप सबका प्यार, आप सबका स्नेह ऐसा मिला कि ये आज सब पूरा देश देख रहा है। और ये आने वाले समय में हर घर हर नुक्कड़ पे हम ऐसे करवाए, किसी प्रतापगढ़ का कोई भी घर बेरोजगार नहीं रहेगा। ये लगभग 1 से 1.5 साल के अंदर मैं हमारी प्लानिंग चल रही है। इस पे मैं एक ऐप भी बना रहा हूँ, जैसे भैया ने बोला कि अभी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाएंगे तो एक हमारा ऐप रहेगा। जो एक मिनट भैया, जो ये माइक पे बोल रहे हैं आप थोड़ा शांत हो जाइए। एक व्हाट्सएप ग्रुप जैसे बोला भैया ना, हमारी तरफ से एक रोजगार करके एक ऐप आएगा। जो चयनित बच्चे होंगे आप उसमें वहां पे जाके क्या पा रहे हैं, कैसा चल रहा है, वो प्रॉपर मॉनिटर हम लोग करते रहेंगे इसमें। और ये हर 3 या 6 महीने में ऐसा प्रयोजन होते रहेंगे। और प्रतापगढ़ के साथ साथ जो हमारे सटे हुए जिले, जो पड़ोसी जिले डिस्ट्रिक्ट हैं, हम वहां पे भी कार्यरत करेंगे। इसको अगुआ के रूप में परिभाषित किया गया है। हम लोग ताली बजा करके एक बार उनका स्वागत, अभिनंदन, वंदन करेंगे। बहुत बहुत निवेदन है। अब मैं चूंकि अतिथि देवो भव की परिभाषा को परिभाषित किया गया है, मैं निवेदन करना चाहूंगा हमारे बीच में जनपद प्रतापगढ़ में जिनका बहुत पुरजोर तरीके से जिनका स्वागत हुआ है और जिन्होंने अपनी एक छाप छोड़ी है पूरे उत्तर प्रदेश भर में, श्री आनंद पांडे जी, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि हमारे बीच में माननीय जिलाधिकारी महोदय को जिनके लिए लिखा गया कि अष्टादश पुराणेषु व्यासस्य वचनद्वयम्
परोपकाराय पूर्णाय पापाय परिपीडनम, ऐसे अष्टादश पुराण को जो है हमारे जिलाधिकारी महोदय को देने का कष्ट करें। अब भैया आनंद पांडे जी, मैं निवेदन कर, ये कोई मंच ऐसा नहीं है कि हम ये राजनीतिक मंच है, पर हमारे बीच में जिलाधिकारी महोदय हैं, लेकिन चूंकि ये वेद की बात थी, अब मैं स्वागत हमारे आनंद पांडे जी, जिनकी ख्याति प्राप्त हुई है कथा राम कथा के माध्यम से। खोलिए जरा सा, एक बच्चा को याद आया, यहाँ एक लोग आ जाए, मैं आ जाऊं। धन्यवाद। अब मैं निवेदन करूंगा, हमारे बीच में शशि प्रकाश जी हैं। शशि प्रकाश जी जो ITI कॉलेजेस चलाते हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। हेलो, आप सभी कैंडिडेट से अनुरोध है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है अभी, वो रजिस्ट्रेशन उसी माध्यम से आपके व्हाट्सएप पर चला जाएगा। तो सबका रजिस्ट्रेशन है, तो सबका मुझे लगता है कि वो रजिस्ट्रेशन नंबर जिससे आपने दिया होगा, व्हाट्सएप नंबर भी होगा, उसका एक ग्रुप